आज हम लोग नाइन्थ का लेसन मोशन उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा। पूरे ग्राफ आज डिटेल में समझेंगे। ग्राफ से वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, आज मैं वो भी समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। याद रखना, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन क्लास 11th में फिर से है और ग्राफ डिटेल में वहाँ पर भी है, तो आप इसको अच्छे से समझते जाओ। एग्ज़ाम में 100% ग्राफ्स आते हैं। ग्राफ के बगैर मोशन लेसन कंप्लीट ही नहीं होता। तो ध्यान से देखते जाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं। सबसे फर्स्ट ग्राफ जो होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं। इनका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखो, टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ कि मैंने मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये बन गई और उसके बाद एक लाइन ये बन गई, तो आपका जो डिस्टेंस है आप उसको वाई एक्सिस में दिखा रहे हो और टाइम को दिखा रहे हो आप एक्स एक्सिस में। तो हम लोग बोलेंगे कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब जैसे मान लो टाइम हो गया, ये मान लो 1 आवर है और ये मान लो 2 आवर्स और इसको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर 3 आवर्स। और यहाँ पर ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, के एम लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका 2 किलोमीटर और ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। तो अगर इस तरह से डिस्टेंस और वो है, अगर आपने इसको प्लॉट किया कि मान लो कोई एक बॉडी, एक कार है, 1 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, 2 किलोमीटर चल रही है वो 2 घंटे में, तो उसकी प्लॉटिंग यहाँ होगी। और 3 किलोमीटर चल रही है 3 घंटे में, तो उसकी प्लॉटिंग यहाँ होगी, है ना। टाइम एक्सिस में 3 और यहाँ पर देखो डिस्टेंस में 3। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये लाइन इस तरह की आएगी। तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस तरह से बनता है। अब देखो, इसमें एक सेकंड चीज़ है कि स्पीड ऑफ द बॉडी स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं। जो स्पीड होती है वो क्या होती है, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ कैलकुलेट करना है। मैं इसको यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ कि हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोगों को क्या लगता है कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये याद रखना। फॉर्मूले ग्राफ वाले क्वेश्चंस में नहीं लगा सकते। आपको वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को इसी से उसका स्लोप कैलकुलेट करना है और स्लोप कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना है। मैं बता रहा हूँ आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे मान लो ये पुराना वाला फॉर्मूला ले लेते हैं कि वो 1 किलोमीटर चला फर्स्ट 1 आवर में, 2 किलोमीटर चला 2 आवर में यहाँ पर, और 3 किलोमीटर चला था वो 3 आवर में यहाँ पर। तो आपने उसको जब प्लॉट किया तो आपका ग्राफ बन रहा था इस तरह का, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ बन रहा था। अब मैंने बोला इसमें से स्पीड कैलकुलेट करो आप। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जैसे ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। ये होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड हो जाती है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, ये याद रखना। ये फॉर्मूला मत लगा देना। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आया और ग्राफ के क्वेश्चन से अगर वो बोल रहा है आपको कि स्पीड कैलकुलेट करो, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। ग्राफ के क्वेश्चन को दिया है और उसने बोला स्पीड कैलकुलेट करो, तो आपको स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप क्या हो गया, ये स्लोप इसको बोलते हैं हम लोग, जो ये दिख रहा है। अब इसको स्लोप को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने का देखो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हम इसको प्लॉट कर देते हैं इस तरह से, यानी मतलब क्या, मैं इसको ले लूँगा इस पॉइंट को y2, इस पॉइंट को ले लूँगा y1, और फिर जब x2 माइनस x1 लेना रहेगा तो मैं इसी पॉइंट को लूँगा x2 और इस पॉइंट को ले लूँगा मान लो x1। तो ये हो गया x2 माइनस x1। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्लोप का, तो देखो मैं लगाऊंगा स्लोप इक्वल टू, मैं लगा दूंगा फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे कैसे, देखो y2 में जो पॉइंट है सामने वाला, ये पॉइंट आ रहा है हमारा 3 किलोमीटर, तो मैं y2 की पहली वैल्यू क्या लूँगा 3 किलोमीटर। y1 की देखो ये जो वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रही है, अप्रॉक्स मान लो 1 किलोमीटर आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ आगे पीछे हो गया, ये जो 1 किलोमीटर है समझ लो ये y1 की वैल्यू है। तो ऊपर कितनी आ रही है 3 किलोमीटर, नीचे कितनी आ रही है 1 किलोमीटर। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डाल दूंगा यहाँ पर, मैं लिखूँगा 3 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। स्लोप ऐसे निकालते हैं, मैं स्लोप निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ। 3 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर ऊपर लिखूँगा, नीचे देखो x2 माइनस x1 है, ये टाइम एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं। टाइम एक्सिस में देखो x2 किसकी वैल्यू है 3 आवर्स है, ये क्या है 3 आवर्स है, ये क्या है 1 आवर है, ये 2 आवर है। तो x2 की वैल्यू क्या है, मान लो 3 है, और x1 यहाँ पर है x1, उसकी वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें 1 आवर दिख रही है ना। तो मैं यहाँ पर नीचे क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ डाल दूंगा 3 आवर्स
-1 आवर। तो जब वैल्यू निकालूंगा तो ऊपर क्या आ रही है 2/2, ये आंसर आया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया मेरी जो स्लोप निकला वही हो गई स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ याद रखना स्पीड देता है, स्पीड कैलकुलेट करते हैं और स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालोगे? कोई भी लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं स्लोप। जो दिख रही है आपको ये लाइन है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये स्लोप कहलाता है। अब इसको निकालोगे कैसे? फॉर्मूला लगाओगे y2 - y1 बाय x2 - x1। ये फॉर्मूला लगाओगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस कह सकते हो उसको, tan थीटा होता है इसका एक फॉर्मूला, लेकिन वो आप बाद में सीखोगे। आप बस इसको ऐसा समझ लेना कि मेरे को स्पीड कैलकुलेट करनी है, y2 - y1 बाय x2 - x1 करना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकल जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, है ना, कि स्पीड ऑफ द ग्राफ दैट इज व्हाट स्लोप ऑफ द ग्राफ। आप स्लोप निकालोगे वही स्पीड होती है। अब याद रखना, नेक्स्ट में टॉपिक में चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो स्लोप इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये देखो ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन थी, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये जो था हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी तो स्लोप कर्व्ड लाइन होगा। स्लोप कर्व्ड लाइन होगा मतलब क्या होगा? स्लोप कैसा होगा? स्लोप किसी भी तरह का हो सकता है। आपका स्लोप इस तरह का भी हो सकता है, इंक्रीजिंग स्लोप, और आपका स्लोप ऐसा भी हो सकता है, डिक्रीजिंग स्लोप भी हो सकता है। कर्व्ड लाइन का मतलब ये होता है अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही होगी तो हम लोग बस अभी ये मानेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो स्लोप क्या होगा? कर्व्ड लाइन होगी। स्टेशनरी बॉडी होगी तो स्लोप इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ये स्टेशनरी बॉडी में स्लोप स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखो ये वाली ग्राफ। अब इस ग्राफ का मतलब क्या होता है? स्लोप स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्यों होगा? ये देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ये टाइम है आपका 1 आवर, ये मान लो टाइम है आपका 2 आवर्स, और ये मान लो टाइम है 3 आवर्स, ठीक है। और सामने वाली जो बॉडी है उसका डिस्टेंस है, ये समझ लो 2 किलोमीटर है, और वो बॉडी यहीं पर खड़ी हुई है। ये कार जो है वो यहीं पर खड़ी है। मान लो ये कार है फर्स्ट, तो पहले 2 किलोमीटर उस कार ने ट्रैवल किए थे 1 घंटे में। अब मैंने देखा सेकेंड आवर में जब दूसरा घंटा चला गया तो डिस्टेंस उतना ही है 2 किलोमीटर। फिर जब मैं 3 घंटे पे चला गया तो मैं 1 घंटा और पास हो गया, मैं देखा डिस्टेंस उतना ही है 3 किलोमीटर। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गाड़ी वहाँ 2 किलोमीटर जाके किसी जगह पे रुकी हुई होगी तो डिस्टेंस क्या होगा? उतना ही रहेगा ना। डिस्टेंस तो उतना ही है, टाइम तो लेकिन निकले जा रहा है। टाइम को तो रोक नहीं सकते आप, टाइम लगातार निकले जा रहा है। तो टाइम 1 आवर हुआ, फिर 2 आवर हुआ, फिर 3 आवर हुआ, लेकिन बॉडी या कार मूव नहीं करी, कार वहीं स्टेशनरी थी। तो उसका जो लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये याद रखना, अगर बॉडी एट रेस्ट है तो आपकी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये हो गया हमारा 5th वाला पॉइंट। और उसको इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकलता है? स्पीड निकलती है। ये दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग कर चुके हैं, है ना। अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो स्लोप क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मीन्स एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब क्या है? अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो बॉडी का जो का ग्राफ रहेगा वो इस तरह का रहेगा। देखो स्लोप इंक्रीजेज विथ टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो ये वाला जो स्लोप था ना, ये जो स्लोप है ये इंक्रीज हो रहा है विथ टाइम, इसलिए जो टाइम, देखो टाइम कम लग रहा है, ये वाला जो पोर्शन है टाइम का, ये टाइम कम लग रहा है, बस इतना ही टाइम लगा। लेकिन डिस्टेंस जो है एकदम तेज भागते चले जा रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए स्लोप इंक्रीजेज विथ टाइम। एक्सेलरेटेड मोशन में यानी बॉडी फास्ट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है उसकी। अगर डी एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा तो उल्टा रहेगा, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहाँ पर लगभग रुक रहा है और ये बॉडी का जो टाइम है वो जाते जा रहा है आगे, तो स्लोप डिक्रीजेज विथ टाइम हो जाएगा, है ना, डी एक्सेलरेटेड मोशन में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिक समझ में आ गए। इसके जब एमसीक्यूज और क्वेश्चंस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो ये वाली जो एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस, ये वेलोसिटी को शो कर रही है, स्पीड को शो कर रही है, डिस्टेंस नहीं शो कर रही है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? उस बॉडी में एक्सेलरेशन था ही नहीं। वो मान लो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी वो बॉडी, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चले जा रही है। टाइम निकले जा रहा है, देखो टाइम क्रॉस आगे बढ़ते चले जा रहा है। पहले टाइम समझ लो यहाँ पर 1 आवर होगा,
फिर टाइम 2 आवर हुआ होगा, फिर टाइम 3 आवर्स हुआ होगा, लेकिन स्पीड देखो कांस्टेंट है। अगर ये वाली स्पीड को मान लो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रही है, पहले 1 घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, और उस समय उसका ज़ीरो एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ गई। व्हेन ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब देखो बॉडी स्टार्ट करी रेस्ट से, तो ये है ज़ीरो वेलोसिटी, इसलिए हम बोलेंगे बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट जब भी लिखेगा तो याद रखना आपको एक्सिस के इस पॉइंट से इस बॉडी को स्टार्ट करना है, एकदम इनिशियल पॉइंट से। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये होता है। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो इसमें लगातार आ रहा था, जैसे समझ लो ये फर्स्ट आवर है, ये 1 आवर है ना। तो ये आपकी स्पीड हो गई, मान लो ये स्पीड है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मान लो थोड़ी देर में स्पीड भी बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया। अब ये बढ़ गया, टाइम हो गया 2 आवर्स, और यहाँ पर जो स्पीड है ये हो गई आपकी 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड मूव कर रही है, देखो 30 से 60 हुई। फिर समझ लो ये ग्राफ आगे गया है ऊपर की तरफ, तो ये स्पीड हो गई आपकी, अब हो गई समझ लो 90 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेट कर दिया आपने। तो ये ग्राफ जो है ये थर्ड बनेगा, थर्ड आवर में आपकी स्पीड ये हो गई। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, जब आप निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ये निकलेगा कैसे, अभी मैं जब बता रहा हूँ, देखो ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन, ये कह रहा है, यानी ये जो स्लोप जितना ज़्यादा रहेगा इसको बोलते हैं स्लोप, है ना, ये वाले पोर्शन को स्लोप बोलते हैं। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन है। व्हेन ए बॉडी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नेक्स्ट पार्ट और एक और पार्ट देखो, जब बॉडी स्टार्ट नहीं कर रही रेस्ट से, देखो रेस्ट से अगर स्टार्ट करती तो बॉडी यहाँ से मूव करती। मैं यहाँ से मूव करवा रहा हूँ क्या, नहीं करा रहा, मैं उस बॉडी को यहाँ से मूव करा रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये क्या शो करता है आपका, ये पोर्शन शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी बॉडी की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बॉडी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, ये याद रखना। वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकेंड या 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही होगी, और फिर वो अचानक एक्सेलरेट कर गई। एक्सेलरेट कर गई तो यानी अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। उसको आप इनिशियल पॉइंट इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करोगे, ये दिमाग में रखना, ये याद रहेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ जो जो मैंने एक्स्ट्रा किया है, ताकि आपको एक ग्राफ क्लियर रहे कि हमें करना क्या है। तो ये क्लियर हो गया इस वाले ग्राफ में कि जब बॉडी स्टार्ट करेगी, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो वो इस तरह की बनेगी। क्लियर हुआ। फिर देखो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वाला पोर्शन इंक्रीज हो रहा है। अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये टाइम एक्सेस में आप डिस्टेंस कम ट्रैवल करोगे। देखो टाइम एक्सेस धीरे 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 रुक रहा है और स्पीड बढ़ते चले जा रही है, यानी कम समय में आप बहुत तेज़ गाड़ी दौड़ा रहे हो, तो स्पीड 200 इंक्रीजिंग स्लोप विथ टाइम। तो जो कि हमारा ग्राफ रहेगा वो किस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसा लगेगा बॉडी बहुत तेज़ भाग रही है, तभी उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अब देखो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी थी ये रुक रही है, ये जो वेलोसिटी है ये रुक रही है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और ये जो टाइम एक्सेस है ये टाइम बढ़ते चले जा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले तो बॉडी रेस कर रही थी, फिर उसके बाद स्लो हो गई, तो स्लोप डिक्रीजेज विद टाइम। ये जो एरो है ये डिक्रीज दिखा रहा है बॉडी का। समझ में आ रही बात। अब कार का देखो, ये है नेगेटिव स्लोप। इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है गाड़ी आपकी रुक रही है, आप ब्रेक लगा रहे हो। ये वाला ग्राफ है रिटार्डिंग डी एक्सेलरेशन का या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन का, याद रखना। इसको रिटार्डिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप ब्रेक लगा रहे हो। अब ब्रेक कैसे लग रहा है, देखो यहाँ पर स्पीड होगी मान लो आपकी 30 मीटर पर सेकेंड, फिर ये स्पीड कम होते जा रही है टाइम के साथ, टाइम बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर स्पीड हो गई मान लो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। फिर थोड़ी देर में आपकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। यहाँ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पर आपकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। याद रखना यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड है, तो गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई। तो ये यहाँ पर क्यों स्टॉप हुई, यहाँ क्यों नहीं हुई, क्योंकि टाइम तो फ्लो हो रहा है ना इस लाइन पे। तो यहाँ पर जब थी समझ लो 10 बज रहे थे उस समय, 10 AM था टाइम, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए, 12 AM हो गया टाइम।
तो 2 घंटे में बॉडी यहाँ तक पहुँची 0 मीटर पर सेकेंड तक में, तो ये जो बॉडी का रहेगा ये नेगेटिव स्लोप रहेगा। ये क्लियर हुआ? नेगेटिव स्लोप किसको बोलते हैं? इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हमें बनाना क्या था। क्लियर हो रहा है? तो नेगेटिव स्लोप वाली जो लाइन रहेगी वो इस तरह की रहेगी। क्लियर हो रहा है? और वहाँ पर बॉडी की स्पीड कम हो रही है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस और टाइम रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस में, ये तो क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, या प्रोडक्ट की बात अगर छोड़ दूं तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल्स के समय आपको काम आएगा। इसके लिए ही हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स जितने आएंगे उसमें जब वो बोलेगा वी टी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालो तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। आपको उसकी एरिया कैलकुलेट करनी है वी टी ग्राफ के अंदर में। जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में तो आपका क्या निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। पहले मैं उसी को समझा देता हूँ। देखो ये जैसे ये है, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट अंडर वी टी ग्राफ एंड डिस्टेंस अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये दोनों चीज़ें बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे वी टी ग्राफ में, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो उसमें डिस्टेंस कैसे निकालोगे। सेम फॉर्मूले से निकालोगे, सेम तरीके से निकालोगे, बस नाम अलग अलग हो जाएंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, जैसे मान लो ये पहला वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया और इसमें बोला कि आप निकालो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज व्हाट वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सोचते हैं, है ना, या वेलोसिटी इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये नहीं लगाना है, इस फॉर्मूले को मत लगा देना आप, क्योंकि हमें कुछ दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे तो हम इसको निकालेंगे कैसे? तो हम इसको देखो कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप क्या करोगे? इस एरिया को कैलकुलेट करोगे, ये पहले वाले ग्राफ में इस एरिया को कैलकुलेट कर लोगे, जो भी ये एरिया आएगी वही हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखो ये कितना है टाइम की, उसमें देखो ये कितना दिख रहा है, 6 सेकेंड दिख रहे हैं, और ये वेलोसिटी कितनी दिख रही है, ये 30 मीटर पर सेकेंड दिख रही है। यहाँ से 0 से लेके ये 30 तक दिख रही है। एरिया कैलकुलेट करोगे तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। लेंथ कितनी दिख रही है? समझ लो ये लेंथ है तुम्हारी, तो ये लेंथ दिख रही है तुम्हें 6 दिख रही है, 6 माइनस 0 दैट इज़ लेंथ। और ब्रेथ कितनी दिख रही है? 30 माइनस 0 लिख सकते हैं, इसको 30 माइनस 0 कर सकता हूँ। मैं फिर से मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो ये 30 वाला पॉइंट हो गया 30, और ये वाला पॉइंट क्या है? ये 0 वाला पॉइंट है। तो 30 माइनस 0 मैं इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, 30 माइनस 0 ये हो गई आपकी लेंथ, सॉरी ब्रेथ मान लो इसको। और लेंथ कितनी हो गई? ये देखो ये टाइम जो है 6 है, 6 माइनस 0 यानी इसको अगर मैं ब्रेथ पूरा निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 6 माइनस 0 6 लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 माइनस 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? 30 इंटू 6, तो आंसर कितना आया? ये 180 आया। तो 180 मीटर्स लिखूंगा मैं, और ये बोलूँगा ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे निकलेगा। मैंने क्या किया? इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल ली और इस एरिया को मैंने बोला कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है। याद रखना ऐसे निकलेगा। अब दूसरा वाला ग्राफ देखो, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ट्रायंगल की जो एरिया मैं निकाल दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मैं इसके ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला क्या है? हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना फॉर्मूला ट्रायंगल का, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हाफ में क्या लगाएंगे? हाफ तो ऐसे ही लिखेंगे। लेंथ में देखो क्या लिखोगे आप? यहाँ पर फिर से देखो 6 है, 6 माइनस 0, इसको लेंथ मान लो या इसको मान लो लेंथ, तो 30 माइनस 0 लिख दूंगा मैं, ये ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। 30 माइनस 0 इसको लेंथ मान लो, तो ये 30 माइनस 0 हो गया, और ब्रेथ ले लोगे 6 माइनस 0। तो फिर से वही करेंगे हम लोग यहाँ पर 30 माइनस 0 और इंटू 6 माइनस 0, यानी मैं बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। याद रखना हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ करके, और निकलेगा क्या? जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगी मैं बोलूँगा सर यही डिस्प्लेसमेंट है। 30 इंटू 6 कितना हो गया? 180, 180 बाई 2 कितना हो गया? 90, तो मैं बोलूँगा सर 90 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता, मैं यहाँ इस वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख देता और टाइम लिख देता, तो सेम तरीके से आप डिस्टेंस निकाल लोगे। स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा तो नाम बदल जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो नाम बदल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये दोनों का? अब थर्ड जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है,
अब इस क्वेश्चन में अगर वो बोलेगा कि इसकी फिर से एरिया निकालो, और मान लो शेडेड एरिया ये है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, है ना, कि शेडेड एरिया ये है, इसकी एरिया निकालनी है। ठीक है, एक तरीका ये, अगर सिर्फ इतनी सी पर्टिकुलर एरिया निकालने को बोला वो, और वो बोला कि मेरे को बताओ वेलोसिटी क्या हो रही थी 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में, उसने ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था 2 से 3 घंटे। ये याद रखना, ये टाइम एक्सिस होता है, और ये वाला जो एक्सिस होता है ये वेलोसिटी वाला एक्सिस होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट उसने पूछा मान लो 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में, तो हमें ये जो पैरेललोपाइप दिख रहा है ना, इसकी एरिया निकालनी है। पैरेललोपाइप की एरिया कैसे होती है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम लोग को निकालना रहेगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम करके निकालना रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और आप जब वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। पैरेललोपाइप का फॉर्मूले में डिटेल में इसका आंसर आ जाएगा कि हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स कैसे निकालना है और फिर उसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग को एरिया निकालने का। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया रहेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट। अब आओ आप स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ निकालने का तरीका बताता हूँ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वो क्या देगा, वो देगा आपको एक्सेलरेशन। ये एक और चीज़ बता रहा हूँ, 2 चीज़ें मैंने बताई हैं अभी। मैंने क्या बताया, अगर आप एरिया निकालोगे किसी भी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालोगे तो वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से याद रखना, इसी को बार बार करना, पेपर में यही आने वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया क्या देगी आपको, वो देगी डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वो देगा एक्सेलरेशन। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हाँ, ये इसका अगर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये पोर्शन शो कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो कर रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है और ये एक्सेलरेशन शो कर रहा है। फिर ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये पोर्शन शो कर रहा है आपको ज़ीरो एक्सेलरेशन। कैसे हो रहा है मैं भी समझाऊंगा, ये ज़ीरो एक्सेलरेशन दिखा रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये ग्राफ का जो ये पोर्शन है, ये आपको ब्रेक लग रही बॉडी में, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है आपको रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, और ये जो है ये आपको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ये वाला जो ग्राफ का पोर्शन है जो ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अब ये निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखते जाओ इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो ये वाला फर्स्ट पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो आपका फर्स्ट पोर्शन दिख रहा है, हम इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालोगे इसका स्लोप, फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा यही y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का यही तरीका है, याद रखना। स्लोप निकालना है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, y2 माइनस y1 में ये वाला पॉइंट निकालोगे, ये हो जाएगा y2। यहाँ की जो भी स्पीड रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, मान लो ये वेलोसिटी है आपकी 45 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका y2, और ये हो गया आपका y1। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, y1। अब y1 की यहाँ पर वेलोसिटी क्या दिख रही है, 0, तो मैं फॉर्मूले में क्या लगा दूंगा, 45 माइनस 0। क्या लिखूंगा ऊपर, y2 माइनस y1 में 45 माइनस 0। फिर नीचे जब मैं जाऊंगा टाइम एक्सिस में जाऊंगा, समझ लो ये है 1 आवर, है ना, और यहाँ था ये 0 आवर्स था। सिंपल सी बात है। तो x2 माइनस x1 जब करूँगा तो 1 माइनस 0, तो मैं नीचे लिख दूंगा 1 माइनस 0। नेक्स्ट टाइप में क्या हो गया, ये 45, ये आपका समझ लो ये मीटर पर सेकेंड था, तो इसको आवर में नहीं लिखते हम लोग, ये समझ लो आपका टाइम था। ये टाइम ले लेते हैं, 1 आवर की जगह ले लेते हैं यहाँ पर 60 सेकेंड्स ले लेते हैं, 1 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट ले लेते हैं तो 60 सेकेंड्स हो गया, और ये यहाँ पर ये दिया हुआ है 0 सेकेंड, है ना। तो नीचे आ जाएगा आपका 60 माइनस 0, तो 45 बाई 60 जो भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। मैंने ऊपर लिया था स्पीड, 45 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, और नीचे टाइम ले लिया 1 मिनट के अंदर, मान लो ये स्पीड आई, तो 60 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड। मैं एक बस बता रहा हूँ तरीका कि स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करोगे, कोई भी क्वेश्चन में दिया रहे तो वो हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ 3/4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले पोर्शन में मैंने बोला 0 एक्सेलरेशन था। अब ये 0 एक्सेलरेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। देखो इसी फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे, y2 माइनस y1 को, और इसको कैसे लगाएंगे वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसमें स्पीड बढ़ रही है क्या आपकी, मान लो ये स्पीड थी, समझ लो 45 थी,
कितनी थी 45 मीटर पर सेकेंड। तो 45 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट में भी थी, 45 मीटर पर सेकेंड इस पॉइंट में भी थी, तो y2 माइनस y1 में 45 माइनस 45 आ जाएगा। टाइम समझ लो यहाँ पर ये टाइम था 3 मिनट का टाइम था, 3 मिनट्स का, और ये टाइम था आपका 1 मिनट का टाइम था, ठीक है 1 मिनट मान लो। तो 3 माइनस 1 करोगे नीचे, है ना, लेकिन ऊपर तो 45 माइनस 45 ज़ीरो आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन क्या निकला, इस पोर्शन में कितना निकला एक्सेलरेशन, ज़ीरो निकला। फिर थर्ड वाले पोर्शन में मैंने बोला आपको कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, अब वो बता रहा हूँ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कैसे। अब ध्यान से देखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के न्यूमेरिकल पक्का आएंगे आपको। ये वाला पोर्शन देखो, इसको मान लो आपकी स्पीड थी 45 मीटर पर सेकेंड इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में आपकी स्पीड क्या थी, बॉडी रुक गई थी, तो यहाँ पर स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो लगा आपका, मान लो इधर पे टाइम था 3 मिनट्स का, और इधर पे टाइम था आपका 5 मिनट्स का, 2 मिनट लग गए बॉडी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब टाइम जब लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 है। y2 माइनस y1 का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, याद रखना। तो मैं 0 माइनस 45 लिखूँगा, क्या लिखूँगा, 0 माइनस 45, 45 माइनस 0 नहीं लिखूँगा, क्योंकि बॉडी का फाइनल डेस्टिनेशन क्या था, फाइनली बॉडी रुक गई थी यहाँ पर आके, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड करेंगे, 0 माइनस 45 करेंगे। टाइम में देखो फाइनल टाइम क्या था, 5 माइनस 3 करते हैं, 3 माइनस 5 नहीं करते हैं, तो मैं नीचे लिखूँगा 5 माइनस 3। तो ये जो आंसर आ रहा है -45/2 आ रहा है, यानी -22.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि बॉडी में ब्रेक लग रहा था, कार जो थी या स्कूटर जो था वो ब्रेक लग रहा था, वो रुक रही थी। तो क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। एक्सेलरेशन आप स्लोप निकालोगे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, एरिया निकालेंगे। यहाँ तक आज बिल्कुल क्लियर कर लेना। मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल समझाऊंगा, और डिटेल में बताऊंगा कि ग्राफ के ऊपर MCQ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक्स।